जय श्री राम। राम के सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा के पुत्र अंगद भी था। राम और रावण के युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था। लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का अपमान किया। अंगद ने तब अपनी शक्ति का परिचय देकर रावण को उपदेश दिया और पुनः राम के शिविर में लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर या राक्षस आदि उसका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इसी प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहे वो कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर ही अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बश की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या की ही कमाल थी। अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वो घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इसी अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास आया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बात बताई थी। पहली, देश, काल और परिस्थितियों को समझो। दूसरी, किसके पास कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करे इसका सही निर्णय लेना चाहिए। और तीसरी, पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना चाहिए और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ ही रहो। जब श्री राम जी लंका पहुंचे तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए। लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेशा जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर है। इसीलिए किसी अन्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की नज़र अंगद पर जा टिकी। अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। युद्ध करने के पूर्व प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में अपना दूत बनाकर सुलह करने के लिए भेजा था। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। रावण और उसके सभी पुत्र भी विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। अंगद ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ कि राम और तुम्हारे दोनों के विचारों में एकता आ सके। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है। अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है। तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है। अब अंगद बोले, तुम्हारा यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र ही नहीं होता है तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना चाहिए। संस्कृति यही कहती है कि मानव के आचार व्यवहार को सुंदर बनाया जाए, महानता लाया जाए, एक दूसरे की पुत्री की रक्षा होनी चाहिए। वो राजा के राष्ट्र की
पद्धति कहलाती है। रावण ने पूछा, मेरे राष्ट्र में विज्ञान नहीं है? अंगद ने बोला कि हे रावण, तुम्हारे राष्ट्र में विज्ञान है, परंतु विज्ञान का क्या बनता है? एक मंगल की यात्रा कर रहा है, परंतु मंगल के यात्रा में क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में ही अग्निकांड हो रहा हो? हे रावण, तुम सूर्यमंडल की यात्रा कर रहे हो, उस सूर्य की यात्रा करने से क्या बनेगा जब तुम्हारे राष्ट्र में ही एक कन्या का जीवन सुरक्षित नहीं है? तुम्हारे राष्ट्र का क्या बनेगा? रावण ने कहा कि यह तुम क्या उच्चारण कर रहे हो? तुम अपने पिता की परंपरा शांत कर गए हो। अंगद ने कहा कि कदापि नहीं, मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारे राष्ट्र और अयोध्या दोनों में समन्वय हो जाए। इस पर रावण मौन हो गया। निरंतक बोले कि भगवान, इसको विचारा जाए तो यह दूत है, यह क्या कहता है? अंगद बोले, यदि भगवान राम से तुम अपने विचारों को समन्वय करने लगो तो राम माता सीता को लेकर चले जाएंगे। रावण ने कहा कि क्या उच्चारण कर रहे हो? मैं दुष्ट नहीं हूँ। अंगद बोले, यही धृष्टता है संसार में। किसी दूसरे के कन्या को हरण करके लाना एक महान धृष्टता है। तुम्हारी यही धृष्टता है कि राजा होकर भी परस्त्रीगामी बन गए हो। जो राजा किसी स्त्री का अपमान करता है, उस राजा के राष्ट्र में अग्निकांड हो जाता है। रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा, मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय ही माता सीता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उसका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राज्यसभा में ऐसा कोई बलिष्ठ नहीं था जो उसका पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वयं चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि आप अधिराज हैं। अधिराज से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली से निस्तुक कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों की स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपनी स्थल पर विराजमान हो गया। सरल भाषा में कहे तो अंत में रावण जब खुद को अंगद के पांव उठाने आया तो अंगद ने कहा कि मेरे पांव क्यों पकड़ते हो? पकड़ना है तो मेरे स्वामी राम के चरण पकड़ो। वो दयालु एवं शरण बत्सल है। उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधव समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी इज्जत बचाने में ही अपनी भलाई समझी। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टोरीज फॉर यू। जय श्री राम।